आउट ऑफ 73 कॉरपोरेटर्स में एक कॉरपोरेटर ऐसा, हालांकि पहली मर्तबा मैं उनसे मिल रहा हूं, इससे पहले मैंने भी उनसे कभी गुफ्तगू नहीं करी, लेकिन कहीं ना कहीं से ग्राउंड जीरो पे वो उन कंट्रोवर्सीज में कहीं नजर नहीं आए, वो उन झगड़ों में कहीं पे नजर नहीं आए जो एसएमसी में देखने को मिले। एंड साइलेंटली उनके इलाके में अगर देखा जाए या उनके वार्ड में अगर देखा जाए, बहुत सारे काम उन्होंने अंजाम दिए हैं। बाकी कॉरपोरेटर्स अगर देखे वो लगातार झगड़ों में ही लगे रहे, सियासत करने में ही लगे रहे, लेकिन ये एक ऐसा कॉरपोरेटर है जिन्होंने साइलेंटली एसएमसी से काम कैसे लेना है और लोगों को फायदे कैसे देने हैं वो वाकई में प्रूव करके दिया। हम बात करने जा रहे हैं महजूर नगर के कॉरपोरेटर मिस्टर सलीम भट्ट साहब की। आज पहली मर्तबा मैं इनसे मिल रहा हूं, क्योंकि सोशल मीडिया पे मेरे फ्रेंड भी है, लगातार मैं इनको अप्रिशिएट भी करता आया हूं बहुत सारी चीज़ों को लेके, लेकिन आज मैंने सोचा कि इनसे एक मैसेज लेके मैं चलूं यहां से कि आखिरकार एसएमसी का रोल क्या है, इन वार्ड कॉरपोरेटर्स का रोल क्या है जो ये काम कर रहे हैं, जो ये सियासतों में पड़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब। पहले तो मैं पर्सनली अपने काम को छोड़ के पर्सनली आपको मुबारकबाद देता हूं जितना आप काम करते हैं इस इलाके में। सलीम साहब, सारे कॉरपोरेटर्स जो है एक साथ नजर आते थे, चाहे कैमरास पे या एसएमसी में झगड़ा करते हुए, सियासत करते हुए। आप साइलेंटली अपना काम निकाल रहे हैं और लोगों को फायदा दे रहे हैं। आखिर में इसका कारण क्या है जो है आप ये साइलेंटली उन सियासत में, उस सियासत में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते और लोगों के लिए काम करते हो? देखिए, हम जो यहाँ पर आवाम का काम करते हैं, लोगों की जो खिदमत करते हैं, तो ये इलेक्शन से पहले भी यहाँ पर मैं करता था। तो एक शौक़ था लोगों की खिदमत करना। तो एक मौका मिला अल्लाह के फजल करम से इलेक्शन के बाद जीत कर लोगों की खिदमत करने का। और जहाँ पर रहा मसला कंट्रोवर्सी का, अगर मैं इन सारे कंट्रोवर्सी में पढ़ता हूँ तो मेरे वार्ड का काम कौन करेगा? बिल्कुल सही। यहाँ पर लोगों का जो लोगों के जो यहाँ पर मसाइल है, लोग हर एक दफ्तर में मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर लोग बेचारे जूते घिसते हैं इनको, और उनको ये भी पता नहीं कि किस दफ्तर में किस तरह काम होना चाहिए और किस तरह निकालना चाहिए काम। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक शुरुआत की, मैंने यहाँ पर अपना दफ्तर छोड़ा ताकि अब यहाँ पर लोग मेरे पास आ जाएं, ना कि बाकी दफ्तरों के पास जाएं। क्योंकि ये मुख्तलिफ दफ्तरों में जाते तो वहाँ पर महीने होते थे, लोगों को बेचारे परेशान होते थे एक एक काम के लिए। तो यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया कि अब यहाँ पर से मैं खुद ही हर एक काम शुरू करता हूँ, चाहे लोग छोटे से छोटे या बड़े से बड़ा मसल क्यों ना हो, तो वो करते हैं यहाँ पर। सलीम साहब, पहले मैं बता दूं, ये पहला कॉरपोरेटर मैंने देखा जिसका मैंने देखा कि लोगों के लिए उन्होंने ऑफिस खोल के रखा है ताकि इसके वार्ड के लोग इनके पास आ जाए। सलीम साहब, कुछ ऐसे काम हमने देखे जिसमें बड़े प्रोजेक्ट्स हैं आपके इलाके में। कोविड-19 में भी आप लगातार कैमरा के सामने, हालांकि पहला इंटरेक्शन मेरा आपके साथ हो रहा है और दिली ख्वाहिश थी मेरी कि मैं आपसे बात करूं ताकि जो कॉरपोरेटर्स, हालांकि मुझे वो देखते रहते हैं, उनको एटलीस्ट इस बात की तरजीह हो जाए कि असल में उन लोगों का काम क्या है, किस लिए लोगों ने उन्हें चुना है। सलीम साहब, कुछ काम बताइए आपके इलाके में जो रिसेंटली आपने किए। चलिए, पिछला तो मुझे पता है कि आपने, लेकिन रिसेंटली जो आपने एसएमसी से काम लेकर अपने वार्ड को, अपने लोगों के लिए किए, कुछ काम बताना चाहेंगे? देखिए, सबसे मसला था यहाँ पर महजूर नगर बादशाह बाग में, यहाँ पर डेवलपमेंट वर्क होता था लेकिन बहुत कम होता था। अब हर कोई अप्रोच पॉलिटिकल पार्टियों से नहीं कर सकता था, हर एक को पीछे से कोई ऐसा बैक नहीं था कि वो बेचारा अपना काम करता है। तो हमने उसके लिए क्या किया कि मैं खुद गया यहाँ पर डोर टू डोर, और मैं देखता हूँ एक एक मोहल्ले में यहाँ पर कौन से मसाले, कौन सी परेशानी है, और प्रायोरिटी बेस पर जो हमें फंड आता है सबसे पहले हम वही काम करते हैं जहाँ पर लोगों को सबसे ज़्यादा मसाले होते हैं। और मैं यहाँ पर सबसे पहले लोगों से भी पूछता हूँ कि यहाँ पर अगर आपके 10 काम आते तो प्रायोरिटी बेस पर कौन सा काम लेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मसाइल हैं। तो लोगों के साथ बात करके फिर उस मसले को हम हल करते हैं, चाहे किसी जगह ट्रांसफ़र लगवाना होता है या नलके का वो पाइपें बिछानी होती है या टाइल बिछाने होते हैं या मैग्नेटाइजेशन का काम होता है यहाँ पर, या स्ट्रीट लाइट लगवानी होती है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर इतने काम हैं कि अगर यहाँ पर एक एमएलए भी होगा तो वो बेचारा भी नहीं कर सकता। लेकिन अब हम यहाँ पर रुजू करते हैं डिपार्टमेंटों से, तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह काम निकलते हैं, काम होते हैं। सलीम साहब, मुख्तसर मेरे 2 सवाल होंगे चूंकि ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेंगे। असल में एक कॉरपोरेटर का काम क्या होता है? चलिए, सियासत तो सही है क्योंकि जब वो सियासी अप्रोच लगाते तब वो सिलेक्ट होकर आते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट भी होते हैं, लेकिन क्या आप ये कॉरपोरेटर्स को बताना चाहेंगे कि असल में एक कॉरपोरेटर का असल में काम क्या होता है? देखिए, अगर हमारे जो कॉरपोरेटर भाई हैं वो भी काम करते हैं, वो किस तरह कर, लेकिन मेरे काम करने का तरीका अलग है। हमारे एसएमसी में सबसे ज़्यादा डिपार्टमेंट्स आते हैं। हमारे एसएमसी में ड्रेनेज अलग होता है, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अलग होता है, वहाँ पर
जितने भी यहाँ पर लोगों के ज़्यादा मसाले वो एसएमसी से जुड़े हुए हैं। अगर किसी जगह शादी होगी तो उसके लिए मेरे ख्याल उसके लिए भी एसएमसी से अप्रोच करना पड़ता है। तो एक कारपोरेटर का काम है यहाँ पर लोगों के पास जाना, डोर टू डोर, लोगों के जो मसाले है डोर टू डोर वो देखने हैं, चाहे वो छोटा मसला क्यों ना हो, चाहे किसी जगह पानी का वो नल लगाना हो, चाहे किसी जगह बिजली का पोल लगाना हो। वो हमारे डोमेन में तो नहीं आते थे सारे डिपार्टमेंट, लेकिन अगर हम चाहे तो हर कोई काम हम कर सकते हैं। और ख़ासकर एसएमसी से, हमारा जो एसएमसी जो डिपार्टमेंट है, आपने देखा होगा कोविड के वक्त में इन लोगों ने सबसे ज़्यादा यहाँ पर काम किया। हमारे स्वीपर्स ने, हमारे वार्ड ऑफिसर ने, हमारे जो कमिश्नर साहब थे, मेयर साहब भी कंटिन्यू थे, डिप्टी मेयर साहब भी कंटिन्यू थे। तो हर कोई काम करता है, लेकिन काम करने का अब एक एक तरीका, अलग अलग तरीका होता है। तो मेरा हमेशा एक डिफरेंट तरीका रहा। लेकिन सलीम साहब, ये कि डिप्टी मेयर को उतारेंगे, मेयर को चढ़ाएंगे, एक्टिंग मेयर को उतारेंगे, दूसरे मेयर को चढ़ाएंगे, जुनैद अजीमतों को चढ़ाएंगे, इमरान को उतारेंगे, इमरान को चढ़ाएंगे, परवेज कादरी को उतारेंगे। ये आपको नहीं लगता कि एसएमसी के साथ नाइंसाफी हो रही है? देखिए, मैं एक बात कहूँगा आपको, ये जो चढ़ाना है उतारना, ये मसला मैं एंड में देखता हूँ जब इलेक्शन होगा किसी दिन। बिल्कुल। तो मेयर साहब चाहे वो डिप्टी मेयर, इनकी टर्न होती थी 2.5 साल में ख़त्म होती थी। जब वो ख़त्म हो जाएगा तब देखा जाएगा, लेकिन तब तक तो लोगों के काम करने हैं ना हमें। तो इसीलिए मैं इन कंट्रोवर्सी से दूर रहता हूँ हमेशा। तो मैं ज़्यादातर यही नहीं कि मैं अपने इलाके का काम करता हूँ, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं श्रीनगर में कि वहाँ पर उनको परेशानी हो तो वो मुझे फ़ोन करते हैं या सोशल मीडिया के ज़रिए मुझे मैसेज करते हैं, वहाँ पर करते हैं मुझे मैसेज। तो मैं वहाँ पर अपने कंसर्न कॉर्पोरेट के साथ बात करता हूँ। तो जितना मुझसे हो सकता है वहाँ पर उनके मसाइल देखता हूँ और हल करने की कोशिश करता हूँ। तो मेरी कोशिश की, मैं यहाँ पर सबसे पहले मैंने पिछले बार भी यहाँ पर एक काम किया, यहाँ पर जो मेन होल ढक्कन जो है मैंने पहले वो रेज़ किए, क्योंकि जब हम मैगडम डालते हैं तो वो ढक्कन नीचे जाते हैं। तो बारिश में या बर्फ़ जब पड़ती है तो एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। सबसे पहले हमने वो रेज़ किए ताकि जब हम मैगडमाइजेशन करें तो वहाँ पर एक ही लेवल आ जाए सड़क की, एक्सीडेंट का खतरा ना हो या कोई परेशानी ना हो लोगों की। तो सलीम साहब, आखिर में मेरा सवाल है, आपने भी देखा होगा कि हमारे कश्मीर घाटी की अगर बात करें, बदकिस्मती ही समझेंगे हमारे, अभी एज पर रिपोर्ट्स के मुताबिक 13 लाख एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है कश्मीर घाटी के अंदर। पीएचडी एक मतलब बुरी किस्मत भी कह सकते हैं कि 8th क्लास पास जो है वो अब 20,000 सैलरी लेगा और पीएचडी स्कॉलर जो है वो घर में बैठा है। तो कुछ स्कीमें गवर्नमेंट की तरफ से आती है, आप माशाल्लाह एजुकेटेड भी हो, आपको उन सब चीज़ों की नॉलेज भी, हमने भी देखा कि आपके डोमेन में, आपके ऑफिस में कुछ लगे हैं ऐसे। तो थोड़ा सा इन स्कीम्स के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए या कुछ उन युवाओं को बताइए जो ये गवर्नमेंट जॉब के पीछे लगे हैं। अगर कुछ कॉन्सेप्ट देना चाहेंगे उन्हें कि गवर्नमेंट जॉब के अलावा भी कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे वो अपने आप का फ्यूचर, मुस्तकबिल जो है रोशन कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सेंटर ने एक यहाँ पर बहुत सारी स्कीमें रखी हैं। एक तो आता है हमारे पास DIC का, उसमें दूसरी स्कीम आती है PMEGP की, प्रधानमंत्री आवास योजना एक स्कीम आती है, उसमें हमें सब्सिडी मिलती है। और इस सब्सिडी हम देते हैं जो बेरोज़गार नौजवान हो, वो अपना बहुत, इसमें इतने प्रोजेक्ट्स हैं, अगर वो अपना टाइल का काम डाले या होलो ब्रिक्स का काम डाले वो भी कर सकता है, या अपने घर में कंप्यूटर सेल एंड परचेज़ अगर उनको करना हो वो भी कर सकते हैं, या ऑनलाइन वहाँ पर काम कर सकते हैं। तो उसके लिए बहुत सारी स्कीमें आई हैं। तो श्रीनगर के लिए रखा है इन लोगों ने, यहाँ पर 25% आता है उनको सब्सिडी। अगर हम अपने गांव श्रीनगर से बाहर जाएंगे तो उनको मिलती है 35%, 35% मिलती है उनको सब्सिडी। तो बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं जो लोगों को नहीं पता है। अगर ऐसा कुछ भी मसला हो या कोई किसी को भी किसी ऐसी स्कीम की जरूरत हो तो कैसे वो आपके साथ रब्ता करे, क्योंकि आपके डायरेक्ट मेरे पास है, वो डायरेक्ट मेरे पास है। अब कुछ देखिए सलीम साहब, कुछ लोग दूर से भी होते हैं जो आपके वार्ड में नहीं आते, तो कुछ राब्ता बता सकते हैं? देखिए, मेरा सोशल मीडिया पर मेरा चलता है, कॉर्पोरेटर महजूनगर वार्ड चलता है मेरा एक प्रोग्राम, फेसबुक, बिल्कुल फेसबुक पर चलता है। अगर पूरे कश्मीर में, मैं खासकर जम्मू की बात में, मैं कश्मीर की बात करता हूँ, पूरे कश्मीर में श्रीनगर से लेकर गांव तक अगर किसी भी जगह कोई भी इनको लगता है कि हम यहाँ पर हमारे पास नौकरी नहीं है या कुछ, हम अपना कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ अपना प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, तो मुझसे डायरेक्ट वहाँ पर उसके साथ बात कर सकते हैं मुझे, तो मैं उनको वो स्कीमें दे सकता हूँ। तो दूसरा इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, यहाँ पर हम बनाते हैं गोल्डन कार्ड्स, बिल्कुल आधार कार्ड बनाते हैं हम, या लेबर कार्ड बनाते हैं हम, उसके लिए भी स्कीमें आए हैं। वो किस तरह करना है,
आप देखेंगे आए दिन यहाँ पर देखते हैं कि लोगों की किडनी, किसी की किडनी खराब हुई तो वो वहाँ पर वैन निकलती है माइक लेकर, या सोमन में निकलते हैं या मस्जिद में जाते हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने रखा है एक गोल्डन कार्ड जो हमें आता है, उस पर 5 लाख रुपया देते हैं वहाँ पर इलाज के लिए, और वो फैमिली में पर फैमिली को देते हैं। वहाँ पर पहले आता था वो फैमिली हेड को, लेकिन अब जितने फैमिली मेम्बर्स होंगे और जो राशन कार्ड पर चढ़े होंगे तो उनको भी मिलेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट ही इज़ द फर्स्ट कॉर्पोरेटर इन द होल SMC which I like the most, because as of now I had seen him on the social media continuously that he is doing a great job on the ground zero. I hope inshallah in future he will do much better for his own ward, so that the people of his own ward will appreciate his work and also in future will support him. इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आगे जाके फिर से आप लोगों के साथ किसी नई आगाज़ के साथ मुलाकात होगी। मेरा एक पर्सनल मुलाकात ही समझेंगे आप, क्योंकि ज़रूरी था। असल में एक वार्ड कॉर्पोरेटर की के काम क्या होते हैं, उसका असल में मकसद क्या होता है, इनसे जानना, क्योंकि मैं इनके काम से बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ। फिलहाल के लिए इतना ही था। ज़िंदगी रही तो आगे जाके फिर से आप लोग के साथ मुलाकात होगी। सलीम साहब, इतने बिजी शेड्यूल में अपना वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।